नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चक्षु। अगर आप एक ऐसे पेशेंट हैं जिसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की परेशानी है, यानी पेशाब करने के लिए आपको बार बार जाना पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे पेशेंट पेशाब बार बार जाने से उतना परेशान नहीं होते जितना दूसरों की नजरों को लेके एम्बेरसमेंट फील करते हैं। उन्हें शर्म महसूस होती है कि भैया ऐसा क्या परेशानी हो गई मेरे संग कि ये मेरी बार बार पेशाब जाने की आदत या प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है। ऐसे पेशेंट्स बार बार डॉक्टर्स को दिखाते हैं, डॉक्टर्स बदलते जाते हैं, डायग्नोसिस बदलती जाती है, पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। तो देखिए, ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है जो अक्सर डॉक्टर्स मिस कर देते हैं। उसको बोलते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। और मैं आपको बता दूं, ओवर एक्टिव ब्लैडर का जितना अच्छा ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है ना, उतना किसी और ब्रांच ऑफ मेडिसिन में नहीं है। तो अगर आपको भी बार बार पेशाब जाने की प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो पूरा आप जरूर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं कि भैया ये ओवर एक्टिव ब्लैडर का माजरा आखिर है क्या। भाई अगर आपने आईबीएस के बारे में सुना है तो उसको हम बोलते हैं इरिटेबल बावल सिंड्रोम, जिसमें मरीज को बार बार पेट साफ करने के लिए जाना पड़ता है, खासकर आईबीएस डी के अंदर, है ना। अब यहां वहां पे सोचो मरीज कितना परेशान होता है। सिमिलरली अगर उसी कंडीशन को हम ब्लैडर के ऊपर ले आए तो समझ लीजिए कि मरीज को कितना परेशान होना होता होगा। यानी ये एक ऐसी स्टेज है, एक ऐसी परेशानी है जिसमें पेशाब जाने के लिए मरीज को बार बार इच्छा होती है, चाहे उसका जो पेशाब की थैली या ब्लैडर है वो पूरा भरा हुआ हो या ना हो। मरीज को ऐसा लगता है जैसे भैया बाथरूम दूर था ही नहीं, अभी होके आए फिर दोबारा जाने की जरूरत पड़ रही है। अब सिम्टम्स क्या होते हैं? मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, बार बार पेशाब आ रही है। दिन में कितनी बार? 8 बार से ज्यादा। डॉक्टर साहब रात में भी पेशाब आ रही है, कितनी बार? 2 या 3 बार से ज्यादा। और डॉक्टर साहब ये अर्जेंसी इतनी ज्यादा है कि मुझे लगता है मुझसे कंट्रोल ही नहीं होगा। और चौथी बात, ये अर्जेंसी कभी कभी इतनी हो जाती है कि छींक आने से भी पेशाब लीक हो जाती है, और कई बार बाथरूम के दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही बूंदें टपक जाती हैं। तो भाई एक महिला मेरे पास आई अभी कुछ दिन पहले ही, वो इतना परेशान थी, उनकी इतनी सारी डायग्नोसिस हुई। सिमिलरली एक बाबूजी आते हैं, उनकी भी इतनी सारी डायग्नोसिस हुई। दुनिया भर के टेस्ट, यूरोफ्लोमेट्री कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, ये कराओ वो कराओ, सारे टेस्टिंग करा लिए। क्या निकल के आया आखिर में? कुछ नहीं जी, ओवर एक्टिव ब्लैडर। क्या ट्रीटमेंट मिला जी? कुछ नहीं जी। एक मल्टीविटामिन ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, एक ये ले लो, 2-4 दवाइयां प्रेस्क्राइब करी। डॉक्टर्स गलत नहीं थे, उनका वे ऑफ ट्रीटमेंट गलत नहीं था, पर क्या पेशेंट को फायदा हुआ? नहीं हुआ। फिर होम्योपैथी में आके फायदा क्यों हुआ? क्योंकि होम्योपैथी आपके ब्रेन ब्लैडर कनेक्शन के ऊपर काम कर सकती है। बहुत सारी दवाइयां ब्रेन ब्लैडर कनेक्शन पे काम नहीं कर पाती। अब जरा कारणों पे चर्चा कर लेते हैं इस ओवर एक्टिव ब्लैडर के। भाई देखिए, अगर साइंटिफिक भाषा में समझें तो जो हमारे ब्लैडर के आसपास की मसल्स हैं, जिनको हम डेट्रूसर मसल्स बोलते हैं, अगर उनका कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाता है तो उसकी वजह से जो यूरिन का अर्ज है वो पेशेंट को महसूस होने लग जाता है। तो अगर पेशेंट को ओवर एक्टिव ब्लैडर होगा तो क्या होगा? सबसे पहले ब्रेन ब्लैडर के बीच का जो कनेक्शन है वो गड़बड़ हो जाएगा, जिसमें जो नर्वस स्टिमुलेशन है वो बार बार ऐसा होगा कि मरीज के ब्रेन तक सिग्नल जाएगा कि ब्लैडर भर गया है, इसको खाली करो। ये एक बड़ा कॉमन कारण है ओवर एक्टिव ब्लैडर का, और मान के चलिए 75% से ज्यादा केसेस में आपको यही देखने को मिलेगा कि किसी भी कारणवश शरीर में नसों में कमजोरी आ गई है, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी आपके पेशाब की थैली की मांसपेशियां थी उनमें कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था, और ये जो सिग्नल था ये गड़बड़ हो गया। अब यहां पर क्या हो रहा है कि देखिए, यहां पर उम्र की वजह से भी मांसपेशियों में वीकनेस आ सकती है, ओल्ड एज कंप्लेंट्स हो सकती हैं। नंबर 2, न्यूरोलॉजिकल वीकनेस भी हो सकती है। नंबर 3, जनरल मस्कुलर वीकनेस भी देखने को मिल सकती है अगर पेशेंट जो है वो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट हो तो। खासकर अगर पेशेंट की बॉडी में प्रोटीन लॉस हो रहा है या पेशेंट के शरीर में डाइट में पेशेंट बहुत ज्यादा अच्छे से प्रोटीन नहीं ले रहा है जितनी उसकी जरूरत है उसके हिसाब से। अब देखिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है जो कई बार हम डॉक्टर्स मिस कर देते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर का, वो है यूटीआई इन्फेक्शंस। कि यूटीआई इन्फेक्शंस में भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है,
लेकिन अगर वो परसिस्टेंटली बनता चला जाए और कई कई बार हो रहा हो तो पेशेंट की टेंडेंसी बन जाती है कि सपोज करिए एक महिला आई, उन्होंने बोला जी डॉक्टर साहब मुझे पिछले साल यूटीआई कम से कम 4-5 बार हो गया था, उसके बाद से अब मेरी आदत पड़ गई है, अब ये जो पेशाब की प्रॉब्लम है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की, ये खत्म ही नहीं हो रही है। स्पेशली अगर मेनोपॉज के आसपास या मेनोपॉज के बाद की परेशानी है तो ऐसे में ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को आपको मिल सकती है। इतना ही नहीं भाई, अब मान के चलिए अगर आप एक्सेसिव कैफीन इंटेक लेते हैं, कॉफी बहुत ज्यादा लेते हैं, तो ऐसे में भी आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। कई बार फीमेल्स में मैंने देखा है कि वीक पेल्विक मसल्स, जो हमारा पेड़ू होता है, उसकी मांसपेशियों की कमजोरी, जो कि अक्सर ओवरवेट महिलाओं में देखने को मिलती है और इनफैक्ट ओवरवेट पुरुषों में भी देखने को मिलती है, वहां पर भी आपको ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और ओवर एक्टिव ब्लैडर की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है कि ये एक ऐसी परेशानी है जो कहीं ना कहीं नर्व और मांसपेशी की वीकनेस की वजह से हो रही है। लेकिन कुछ केसेस में देखा गया है कि एंजाइटी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कारण है ओवर एक्टिव ब्लैडर का। पर ये मान के चलिए जितने सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे मैंने बताया 75% केसेस में क्या होता है कि ब्रेन और ब्लैडर के बीच का जो रिफ्लेक्स होता है ये गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। अब चर्चा कर लेते हैं कि अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, स्पेशली ओवर एक्टिव ब्लैडर है, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सॉल्यूशन पर चर्चा करेंगे। पहला बात समझ लीजिए, आपको अपने ब्लैडर को ट्रेन करना पड़ेगा। सपोज करिए कि आपको लगता है कि मेरे को डॉक्टर साहब लगभग हर घंटे में पेशाब जाना पड़ता है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, अगर आपको टाइम फ्रेम हो गया कि जी 1 बजे मैं पेशाब गया था, अब मेरे को 2 बजे पेशाब जाना पड़ेगा, नहीं तो प्रेशर लग जाएगा और ऐसे में मेरी यूरिन लीक हो सकती है, तो आप 10 या 15 मिनट से उस टाइम पीरियड को बढ़ाओ और कोशिश करो कि दिन में 3 से 4 बार ये पैटर्न रिपीट करो। सपोज करो आपने 11 बजे ये पहली बार करा कि सुबह 11 बजे आपने क्या करा कि 11 बजे जाना था, आप 11 बजे नहीं गए, आप 11:10 पे गए। फिर उसके बाद सपोज करिए आपको 1 बजे जाना था, आप 1 बजे नहीं गए, आप 1:15 पे गए। सिमिलरली सपोज आपको 3 बजे जाना था दोबारा से, तो आप 3 बजे नहीं गए, आप 3:10 पे गए। सिमिलरली 5 बजे जाना था तो आप 5 बजे नहीं गए, आप 5:15 पे गए। कहने का मतलब क्या है कि हमने ये टाइम फ्रेम बढ़ाने की कोशिश करी। कितने मिनट से? मात्र 10 मिनट या 15 मिनट। और ये काम हमने दिन में कितनी बार करा? 4 बार या 5 बार। और ये काम कितने दिन तक करा? लगभग मान के चलिए 2 से 3 महीने तक करा। और धीरे धीरे करके डॉक्टर से बात करते करते हमने इस टाइम फ्रेम को बढ़ाने की कोशिश करी। तो क्या होगा, आपको ये चीज हो रही है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन वाली, इसमें बहुत कंट्रोल देखने को मिलेगा। दूसरी बात देखिए भाई, जो चीजें आपके पेशाब जाने की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाती हैं, जैसे चाय हो गई, कॉफी हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई, ठीक है, या नींबू पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, जो भी डायूरेटिक्स हैं, आप उनको लिमिटेड मात्रा में या बिल्कुल ना लेने की कोशिश करें, अनलेस एंड अनटिल आपको लगता है कि बहुत जरूरत है तो। तीसरा काम आपको करना है वो ये कि आपको पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज करनी है। तो ऐसी एक्सरसाइजेस जिनको हम पायलट्स बोलते हैं या पिलेट एक्सरसाइजेस बोलते हैं, आप उनको यूट्यूब पर ढूंढिए, पिलेट एक्सरसाइजेस करने की कोशिश करिए। और नहीं तो सबसे आसान तरीका है आप कीगल एक्सरसाइज करिए। कुछ नहीं तो ग्लूट ब्रिजेस और कीगल एक्सरसाइज सेम होती है, ग्लूट ब्रिजेस करने की कोशिश करिए, है ना। तो भाई जब आप ये करना शुरू करेंगे तो इससे आपके पेल्विक फ्लोर की मसल्स में ताकत आएगी, ये बहुत जरूरी है। फिर मन को शांत रखने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना जरूरी है। कोशिश करिए कपाल भाती अगर करें तो कपाल भाती में नोटिस करिए कि कपाल भाती करते समय कहीं यूरिन लीकेज तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो ये नोटिस करें कितनी देर के बाद हो रहा है, और उस कपाल भाती के टाइम पे आप उस टाइम पीरियड को बढ़ाने की कोशिश करें 10 मिनट से, ठीक है, और बहुत ज्यादा कपाल भाती ना करें। इसी तरह से पानी पीने का तरीका बदलिए। एक बार में बहुत सारा पानी नहीं पीना है, एक बार में आपको आधे से 1 गिलास ही पानी पीना है। घंटे के हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। रात को पेशाब ना आए इसलिए शाम को 7 बजे के बाद पानी की मात्रा को काफी हद तक कम कर दीजिए। इससे रात में नींद ठीक आएगी और बार बार पेशाब आपको नहीं जाना पड़ेगा। कोशिश करिए कि जब आप रात में सोते हैं तो सोने से पहले वज्रासन में जरूर बैठें, कम से कम 10 मिनट। चाहे आप अपने जो पैर हैं, जो आपके एंकल्स हैं, उनको बेड के किनारे से लटका के बैठें, ठीक है, पर जब आप बैठेंगे तो इससे भी काफी हद तक फर्क पड़ता है। तो भाई चर्चा कर लेते हैं 3 इफेक्टिव दवाइयों के ऊपर जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, क्योंकि होम्योपैथी में ही आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो भाई जो पहली दवा है जो आपको घर में रखनी चाहिए, अगर आपको फ्रीक्वेंट यूटीआई की दिक्कत होती है तो सिर्फ एक दवा रखो जिसका नाम है
कैंथेरिस। और कोई फालतू दवा मत रखो जबरदस्ती वीडियोस देख देख के। कैंथेरिस 30 अगर आप घर में रखते हैं और अगर आपको लगता है यूटीआई हो रहा है या हो चुका है, स्पेशली महिलाओं में, और आपको पूरे सिम्टम्स फील हो रहे हैं कि जलन मच रही है पेशाब जाने से पहले, पेशाब जाने के दौरान या उसके बाद, और ऐसे में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की दिक्कत हो रही है, तो कैंथेरिस 30 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाल के सिर्फ और सिर्फ 5 दिन तक, आप दिन में 3 बार, जरूरत पड़ने पर 5 बार तक कंटिन्यू करें। इसके बाद उस दवा को बंद कर दें। 5 दिन से ज्यादा कैंथेरिस आपको नहीं लेनी है डॉक्टर से बिना पूछे, क्योंकि ये एक एक्यूट एक्टिंग रेमेडी है, यूटीआई पे अच्छा काम करती है। आप अगर मैनेजमेंट रखेंगे तो फिर कैंथेरिस रिजल्ट्स दे देगी, एंटीबायोटिक खाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। फिर भी कहूंगा 5 दिन एक सफिशिएंट टाइम पीरियड होता है एक अच्छी दवा को काम करने के लिए। उससे ज्यादा लेंगे तो भाई मेरी रिक्वेस्ट ये है, आप डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर से पूछ के लें, आपका केस सेंसिटिव है। अब बात कर लेते हैं दूसरी दवा के ऊपर। ये दूसरी दवा स्पेशली महिलाओं के लिए है कि अगर आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की परेशानी होती है और स्पेशली डिलीवरी के बाद से आपको ओएबी यानी ओवर एक्टिव ब्लैडर हो रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, तो सीपिया ऑफिसरालिस एक शानदार दवा है। लेकिन अगर आपको उसके संग में सफेद पानी की परेशानी रहती हो तो आपको सीपिया के बारे में जरूर सोचना चाहिए। इंडिफरेंस है, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, रोना आता था पर अब फर्क पड़ना बंद हो गया है दूसरों की बातों का, और अब आपको लगता है तुम मरना चाहो तो मरो, मुझसे कोई मतलब नहीं, ये फीलिंग आती है तो सीपिया आपकी दवा है। महिलाओं में स्पेशली सीपिया एक अच्छी दवा साबित होती है। अगर यहीं पे यही सेम सिचुएशन हो ओवर एक्टिव ब्लैडर की, और ओवर एक्टिव ब्लैडर या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की दिक्कत स्ट्रेस की वजह से हो रही हो, कुड़न बहुत हो रही हो, गुस्सा बहुत आ रही हो, सब कुछ मन में भर के रखा हो, संग में पेशाब का इन्फेक्शन बार बार होता हो, तो स्टेफिसेग्रिया बहुत अच्छी दवा है। अब ये दोनों दवाइयां 200 पावर में यूज करनी है, जरूरत के हिसाब से महिलाओं को करनी है, लेकिन आपको इसे केवल 3 दिन में एक बार सिंगल डोज 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डाल के सुबह सुबह लेना है, और 3 हफ्ते से ज्यादा नहीं लेना है। इसके बाद अगर दोबारा लेना हो तो डॉक्टरी परामर्श में ही लेना है। इससे ज्यादा रिपीट करेंगे तो एक अच्छी दवा कभी कभी आपको परेशान भी कर सकती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेमेडीज हैं, एकदम टारगेटेड हैं, तो कभी कभी अपने लक्षण दिखा सकती हैं। इसलिए रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको सिर्फ 3 दिन में एक बार लेनी है, 3 हफ्ते तक लेनी है, उसके बाद भविष्य में लेने के लिए डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना है। अब आ जाते हैं तीसरी दवा के ऊपर। अब देखिए, तीसरी दवा कोई भी पेशेंट ले सकता है जिसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो, और अगर उसको लगता है कि कहीं ना कहीं ओवर एक्टिव ब्लैडर है तो ये दवा बहुत काम आएगी। दवा का नाम है इक्विसिटम। इक्विसिटम आपको मदर टिंचर में लेनी है। कब लेनी है? जब आपको लगे O1B यानी ओवर एक्टिव ब्लैडर के सारे लक्षण आ रहे हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, पेशाब कंट्रोल में नहीं रह रही, थोड़ी थोड़ी निकल जा रही है, जब करने जा रहे हैं तो थोड़ी सी पास हो रही है, पेशाब का प्रेशर नहीं आ रहा है, फ्लो बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन में इक्विसिटम एक अच्छी दवा है। एक बहुत क्लियर कट मेडिसिन है जो कि OAB के लिए फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में हम यूज करते हैं। अब ये दवा कोई भी यूज कर सकता है, पर क्योंकि मदर टिंचर में लेनी है तो रिक्वेस्ट है कि 10 बूंद दवा आधा कप पानी में डालें, दिन में 3 बार लें। अगर आपको ये प्रॉब्लम हाल फिलहाल किसी कारण की वजह से हुई है, 2-3 हफ्ते लें, और अगर आपको इंप्रूवमेंट आ जाए तो इसे बंद कर दें। पर अगर लॉन्ग स्टैंडिंग परेशानी है तो आप एक डॉक्टर को दिखाएं, ढंग से बात करें, डिटेल पर चर्चा करें, उसके अकॉर्डिंग उनकी द्वारा दी हुई दवाइयों के संग में इक्विसिटम उनसे पूछ के लें। अगर आप नहीं भी पूछ रहे हैं, आपको दिख रहा है डॉक्टर ने पर्चे में नहीं लिखी, तो इक्विसिटम ले लें। पर कैसे लेनी है? रेगुलर यूज में, क्रॉनिक केसेस में केवल 2 बार 10 बूंद दवा आधा कप पानी में डालें, एक बार सुबह एक बार शाम कंज्यूम करें बाकी दवाइयों के संग में, और इसको कम से कम, मेरी रिक्वेस्ट है, 10 से 12 हफ्ते तक रेगुलर लीजिए, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। पर देखिए, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ये केस बड़े सेंसिटिव होते हैं, अननेसेसरली बहुत ज्यादा खुद के संग में रिस्क मत लेना, और ये केसेस की सेंसिटिविटी की रिस्पेक्ट करते हुए एक अच्छे डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेना। होम्योपैथी में 100% रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बहुत पेशेंट्स में दिए हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मरीज के हित में काम करना होता है, थोड़ी सी बात को समझ के। अब देखिए भाई, इन सब बातों को सुनने के बाद अगर आपके चक्षु नेत्र अगर खुल गए हैं और मेरी बातों से सहमत हैं, चैनल पर पहली बार आए थे, तो एक काम मेरे लिए कर जाओ कि भाई सब्सक्राइब का बटन दबा दो। अगर आप लोग रेगुलर वीडियोस देखते हो ना, तो थम्स अप जरूर देके जाओ। मैं बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन लेकर आता हूं आप लोगों के फायदे के लिए। अब भाई एक थम्स अप तो बनता है ना। लेकिन अगर आप लोग परेशान हैं, होम्योपैथी से सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, या होम्योपैथी में सोल्यूशन चाहते हैं, मुझसे मदद चाहिए, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मेरे स्टाफ से बात करें, अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं आपसे बात
जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।